अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो सारे के सारे आज हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं। मैंने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको वो था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट, उसके रूल्स इन नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन 1 और 2 के जो तमाम पार्ट्स थे वो हमने सिंप्लीफाई किए थे। तो आज हम इंशाल्लाह सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि वो जो पार्ट्स थे वो इजी थे, इसलिए मतलब इजी से मुराद ये था कि वो छोटे छोटे थे, तो इसलिए मैंने उसको फर्द खुद सिंप्लीफाई करके दिया था। ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ लेंथी है, मतलब काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। अगर इसको मैं वन बाय वन सिंप्लीफाई करता तो ये लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाता। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू क्या होगी इफ द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर ये एक्सप्रेशन जो है इससे परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी इससे a प्लस बी होल स्क्वायर का समझ ले फार्मूला आता है, इस तरह का कोई ना कोई फार्मूला बनता है। अब चूंकि के की वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो उन्होंने हिंट दी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी इसको हम यूज करेंगे कि गिवन था परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो बात है ना ये बहुत ज्यादा अहम है इसमें, कि अगर ये गिवन हो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें मेंशन कर देंगे आगे कि ये हमें गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल ले सकते हैं। तो वो मैं आगे चल के ही समझाता हूँ। सो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन में गिवन दैट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1x प्लस 4, ये क्वेश्चन गिवन था। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है के स्क्वायर, फिर बी की वैल्यू है 2k प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या है वो 4 गिवन है। अच्छा जी, अक्सर बच्चों ने यहाँ पे जो गलती की होती है वो साथ में क्या है ए के साथ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स भी लिखा होता है, फिर कहते हैं कि ये तो सिंप्लीफाई ही नहीं होता। अब मैं इसको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों को। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा देख लिया है। चैप्टर 2 में भी अभी यही चीज़ें हम डिस्कस करें। कंपैरिजन करते हैं तो हम ए बी और सी की वैल्यू ही लिखते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मुझे याद है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस तरह मैंने बाकी इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर एंड के। तो ये हो जाएगा, अगर फार्मूला यहाँ पे देख लें तो 2 स्क्वायर और के प्लस 1 होल स्क्वायर, ये दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। 4 4 जार 16 के स्क्वायर। फिर क्या करते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास वैल्यू अप्लाई हो गई। फिर ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर। ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से होगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अब देखें जो ऊपर वो जो बात गिवन थी ना क्वेश्चन के अंदर ही कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो यहाँ पे हमें हेल्प करेगी क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करने में। सो एज गिवन दैट एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने लिखी थी बी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसकी वैल्यू थी डिस्क्रिमिनेंट की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जार 12, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो 3 1 जार 3, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं इसकी। सो 3 1 जार 3 होता है, और यहाँ पे देख लें माइनस 2 लिखा हुआ है, माइनस 2k। सो यहाँ पे अगर हम इस तरह लिख लें कि माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 3 आता है, और माइनस 3 प्लस 1 करें तो आता है माइनस 2। तो यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सप्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे माइनस 3k प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस 1 और ये के माइनस 1 आ गया। अगेन 3k प्लस 1 एंड के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So either 3k plus 1 is equal to 0 and k minus 1 is equal to 0। तब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा 1 राइट साइड पे जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो गया, और 3 से डिवाइड कर लेंगे। सो k इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड k इज इक्वल टू 1, दो वैल्यूज आ गई। सो वैल्यू ऑफ k आर 1 एंड माइनस 1/3। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन k फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। यहाँ पे क्या करें कि इक्वल है, रूट्स इसके इक्वल है। तीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सो तीनों वन बाय वन सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन
यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की जगह देखें ये लिखा हुआ है, बी की जगह ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और सी की जगह 3 लिखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ए बी और सी की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी की वैल्यू 4a और सी की वैल्यू 4 3 ज़र 12 एंड 12 2 ज़र 24 एंड 12 1 ज़र 12। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो गया। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमें चूंकि गिवन था कि एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, अगर वो इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो 0 के इक्वल है। सो 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो 3 कॉमन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अब ये 3 जो है वो यहाँ पे डिवाइड होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो ये 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी इसके मिड टर्म ब्रेक किए मैंने। सो ये आपके पास 3k कॉमन हो जाएगा, माइनस टू कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 2, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो आइदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये k की वैल्यू एक प्लस 2 होगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 2/3। सो द वैल्यू ऑफ k आर 2 एंड माइनस 2/3। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, जिसका सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई के प्लस 2x एंड 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 3k प्लस 4। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अगेन वही सेम क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर k प्लस 2 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। सो माइनस 4 3k प्लस 4, ये वैल्यू आ गई है। सो 2 2 ज़र 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा 3 4 ज़र 12 एंड माइनस 4 4 ज़र 16, यहाँ पे नेगेटिव साइन। ये हो जाएगा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। सो ये मल्टीप्लाई होकर होगा 4k स्क्वायर प्लस 16 के माइनस 12 के माइनस 16, तो ये प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल। 4k स्क्वायर प्लस 4k। अगेन क्या गिवन था कि रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है, तो हम इसको लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो एज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, गिवन हमें, तो लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 आ जाएगा। 4k इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ k आर 0 एंड माइनस 1। ये क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका थर्ड पार्ट है। अगेन कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाएगी। सो डिस्क्रिमिनेंट की b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस 5k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़र 25। फिर ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ पे आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो 3k, k प्लस 2k प्लस 3 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। फिर माइनस 4, 3 2 ज़र 6k स्क्वायर, 3 3 ज़र 9k प्लस 4k प्लस 3 2 ज़र 6। ये हो गया 25k स्क्वायर प्लस 25 एंड प्लस 50 माइनस 24k स्क्वायर माइनस 52 और ये हो जाएगा माइनस 24। सो ये हो गया k स्क्वायर माइनस, ये देखें 25 माइनस 24 से k स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 52 से माइनस 2 एंड 25 माइनस 24 से 1 आ गया। एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल इक्वल, जो गिवन थे हमें, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाई बाई 1। ये मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो उसको मैंने क्लोज करके लिख दिया है k माइनस 1 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू प्लस 1। ये क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ने लगे हैं ये है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला।
क्योंकि इन क्वेश्चन में कंडीशंस फाइंड करनी होती है। इसमें क्वेश्चन भी गिवन है और आंसर भी गिवन है, तो आपने उसको वेरीफाई करना है। देखें मैं बताता हूँ कैसे गिवन है। ये लिखा हुआ है शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट्स हैं इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ये हो तो इसके क्या है, इक्वल रूट्स आते हैं। अब जो असल चीज है यहाँ पे सॉल्व करने वाली वो ये है कि ये क्वेश्चन गिवन है और ये इसका आंसर गिवन है, यानी हमने इसकी मदद से ये प्रूफ करना है। दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की मदद से आंसर को, यानी दोनों में यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली चीज गिवन दैट क्या है, एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो यहाँ पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में देखें तो क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये आ गया। इन दोनों में देखें तो 2mc ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और x यहाँ पे आ गया। ये सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर यहाँ पे अलग से क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, यहाँ पे मैं कैपिटल अल्फाबेट्स को यूज कर रहा हूँ ए बी सी को, चूंकि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी ए बी सी लिखे हुए हैं, यानी अल्फाबेट्स ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फाबेट्स को चेंज कर रहा हूँ, यानी स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए बी सी कैपिटल हो गए। सो ये हो गया ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एम सी एंड सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac and 2m square minus 4 multiply by 1 plus m square and c square minus a square। ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। ये हो जाएगा 2 2 ज़र, यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर m स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें ये जो नेगेटिव साइन है, अब ये अगर मल्टीप्लाई करें तो -4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -4 और ये +4 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये हो गया -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। सो हमें गिवन है कि एज द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हो गया -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये 4 जो है वो यहाँ पे डिवाइड होगा -4, तो ये हो जाएगा 0। तो अब आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये रह गया। मैं क्या करता हूँ, इसको भी राइट साइड पे ले जाता हूँ, इसको भी राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये दोनों नेगेटिव हैं तो राइट साइड पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इन दोनों में देखें तो ए स्क्वायर कॉमन लिखा हुआ है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर उसके इक्वल रूट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमने वेरीफाई करना था, तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 are equal। ऐसी कौन सी कंडीशन है, यानी इसमें c या a की कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर दें, जब हम इसमें वो लिखें तो वो इक्वेशन क्या हो जाए, उसके रूट्स इक्वल हो जाए, यानी उसके जो रूट्स है यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। ये जो इक्वल रूट्स की बात हो रही है ना, ये बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल आ जाए, वो बात हो रही है। तो पहले तो हम लिखेंगे गिवन दैट क्या है, mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसकी वैल्यू हो गई, -4ax एज इट इज आ गया। तो ये हो गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2mc और यहाँ पे होगा 4ax, दोनों में देखें x लिखे हुए हैं तो ये मैंने इकट्ठे लिख दिया, और ये c स्क्वायर क्या हो गया, साइड पे हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4, ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे x लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0,
ए की वैल्यू लिख लेंगे। देखें अगेन यहाँ पे ए बी सी अल्फ़ाबेट्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो आप भी कोशिश यही करें कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ हैं यानी ए बी सी वो आप कैपिटल ही कंसीडर कर लें। तो ए की वैल्यू कैपिटल, बी की वैल्यू कैपिटल और सी की वैल्यू कैपिटल आ गई। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे अब क्या होगा, बी की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ 4, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से 4 4 16 a स्क्वायर, 2 2 4 4 4 16 माइनस 16 acm। ये आपके पास वैल्यू हो गई है। तो ये हमने इसको जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो लिख दी। अब लिखा हुआ एज द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हम इसको ले सकते हैं इन दोनों में। देखें 16a कॉमन था, वो मैंने कॉमन ले लिया। a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। 16a इज इक्वल टू 0, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो ये a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये राइट साइड पे ले जाएंगे तो एम सी हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन है जिसमें उसने कहा था कि कोई भी कंडीशन फाइंड करें, अब कंडीशन ये है कि अगर a की जगह 0 लिख रहे हैं तब भी वो रूट्स इक्वल आ जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट के, और अगर a की जगह एम सी लिख देंगे तब भी उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, वो इक्वल आ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ रिलेटेड है। उसमें भी हमें क्वेश्चन और कंडीशन गिवन थी, यानी क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ था, हमने सिर्फ प्रूफ करना था। अब हमने इसकी मदद से प्रूफ करना है कि ये आंसर आते हैं ये दोनों। तो चलें शुरू करते हैं, सिंपल है बहुत ही। पहला काम क्या है, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर या एक्स्ट्रा पावर नहीं है तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कंपैरिजन ही करेंगे। ए की वैल्यू लिख दी है मैंने, बी की वैल्यू लिख ली है और सी की वैल्यू लिख ली है। सो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे होगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी। सो यह होगा 2 2 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस ए सी क्यूब जब ये सी और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस ए, ये देखें ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ए बी क्यूब, और यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो ये होगा 4, ये हो जाएगा 2 2 4, ये इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर, अब ये हम 4 और ये माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4a4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 2 8a स्क्वायर बी सी, और यहाँ पे होगा 4ac क्यूब 4ab क्यूब एंड माइनस 4a स्क्वायर बी सी। इन सब में देखें तो कुछ हमें कॉमन नजर आ रहा है कि 4a कॉमन लगा हुआ है, यहाँ पे सब में कॉमन लिखा हुआ है। सो हम 4a कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा a क्यूब माइनस 2abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस abc। तो पहले क्या लिखेंगे, एज रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। अब क्या होगा, 4a इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब माइनस 2abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ये वाला और ये वाला ऐड होकर क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस 3abc लिख दिया। इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। तो यही हमने प्रूफ करना था कि आपके पास दो आंसर आते हैं इसके, a इज इक्वल टू 0 और दूसरा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, उसके भी आपके पास दो पार्ट्स हैं, 8 9 10 बस ख़त्म होने लगा है। अच्छा जी, क्योंकि अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं कि लेक्चर लेंथी होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े थोड़े पार्ट्स ही सॉल्व करूँ ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो और क्वेश्चन भी सारे सिंप्लीफाई हो जाएं। सो शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रेशनल, ये रेशनल है, पहले से गिवन है। अब क्या है, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए एंड सी इंटू ए माइनस बी। इसमें बेसिकली हमने आखिर में फार्मूले बनाने हैं, रेशनल कहा गया है ना, तो रेशनल क्या होता है आपके पास, अब मैं आगे चल के समझाता हूँ इसमें क्वेश्चन में। पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेंगे और कंपैरिजन कर लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी की वैल्यू के लिए। सो कंपैरिजन कर लिया, ए की वैल्यू लिखा है ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए एंड सी इंटू ए माइनस बी, ये वैल्यू हो गई है।
यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी लिखे हुए थे, तो मैं स्मॉल ए बी सी की बजाय कैपिटल ए बी सी को ही इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस ए सी ये हो गया, और यहाँ पे ए सी माइनस बी सी ये वैल्यू हो गई है यहाँ पे। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करते तो देखें ए बी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनको मैंने अलग अलग ही लिखने हो जाए, एक ही ब्रैकेट में क्लोज करें ताकि इसको मल्टीप्लाई कर सकें। ये मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2ab² सी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए -4 सबके साथ आएगा, -4a²b² ये जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर -4a²c² ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा जी, फिर होगा -4, ये देखो माइनस माइनस प्लस 4a²bc, और ये होगा -4abc²। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब ये हो जाएगा a²b² प्लस b²c², और ये सारी इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ab² प्लस bc² प्लस 2ac², ये जो इसमें स्क्वायर्स है। फिर 2ab bc प्लस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था ना तो मैंने वो अंदर क्लोज कर दिया, और प्लस माइनस 2cap। अब देखें तो हमने 9 क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो फार्मूला है वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सारी क्लोज होकर यहाँ पे आ जाएगी, ए बी बी सी माइनस 2ca होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, अगर ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। जिस तरह मैंने बात की थी रेशनल की, तो वो यहाँ पे यही आएगा कि फार्मूला बन जाएगा, ये देखें फार्मूला बन गया तो वो रेशनल है। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया आपके पास। ये 2ca लिखा हुआ है, ये ना हो कि आप समझे कि ए के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, सो ये कंफ्यूजन नहीं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसके, a प्लस 2b² प्लस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स एंड a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac 2 मल्टीप्लाई बाई a b और c माइनस 4a प्लस 2b एंड a प्लस 2c। ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होगा a मल्टीप्लाई a², फिर ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 2ac इसके साथ, फिर ये होगा 2ab, और ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4bc। तो ये -4 से फिर इसको अंदर से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन लिखा है। तो ये हो जाएगा 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8। ये हो गया फिर -4a² माइनस 8ac माइनस 8b और -16bc। ये देखें ये ab और ये ab कैंसिल, ये ca या ac ये एक बात है, ये दोनों कैंसिल। ये क्यों एक चीज़ है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये हम लिख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये कैंसिल हो गया, ये 4a और ये 4a² कैंसिल, 4b² 4c² माइनस 8bc। तो ये हो जाएगा 2b होल स्क्वायर 2c होल स्क्वायर माइनस 2b एंड 2c, ये वैल्यू हो गई है। सो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर बन के ग्रेटर देन 0 होता है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर रेशनल रियल एंड अनइक्वल। वो जो कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 और k x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, यानी कंफ्यूजन है इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है बोर्ड के पेपर में या जो आपके स्कूल में पेपर होते हैं उसमें भी दिया जा सकता है। सो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, अब देखें यहाँ पे k यूज हुआ, a b c यूज नहीं हुआ, अल्फाबेट्स नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल a b c ही लिख रहा हूँ जो कि स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर k प्लस 1 और k होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 2 2 ज़र 4 a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं।
जैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 2 के, और ये के दोनों कैंसिल हो गए, -3 हो गया और ये -2, तो ये हो जाएगा -1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि -2 + 1, चूंकि मैं फार्मूला दोबारा क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ना ये वैल्यू पॉजिटिव लेकर आने के लिए, ताकि वह सारी वैल्यूज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, स्क्वायर भी आ जाए, इसलिए मैंने ये सारा जो काम था ये इसलिए अप्लाई किया। तो के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर -2 आ गया। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे देखो ऊपर के और 1 और के कैंसिल हो रहे थे ना, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लूँ तो वो चूंकि वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्लोज हो जाएगा के -1 और के होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन, देखिए 4 को देखें तो 4 भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे 1 को देख लें तो 1 भी ग्रेटर देन 0 है, और के -1 और के होल स्क्वायर स्क्वायर्स हैं तो वैसे ही वो ग्रेटर देन 0 हो गया। सो एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। तो पॉजिटिव यानी हर तरफ से वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो रियल हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ भी रियल की बात हुई है वही पिछले क्वेश्चन जैसे। सो बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू b माइनस सी, बी की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू a माइनस बी हो गई। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू लिख देंगे b माइनस सी और a माइनस बी की वैल्यू हो गई। अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -4, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, फिर ये हो जाएगा -b स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -ac और माइनस माइनस प्लस bc हो गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac, ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। तो यहाँ पे इनको तरतीब से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc, मैंने तरतीब से लिख दिया। मैं बेसिकली यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो 3 वैल्यूज वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, अगर कैंसिल हो जाता तो जल्दी सॉल्व हो जाता, इसलिए हम उस फार्मूले में इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bcn प्लस 2ca, ये हो गई वैल्यू। तो ये आपके पास क्या देखें, यहाँ पे -2ab है तो इसके साथ नेगेटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये देख रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 है। परफेक्ट स्क्वायर शो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है, कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट